दामा भैया कहने लगे हैं कि कन्हैया तूने बहुत बुरा किया, मेरी गेंद डाल दी। कहने लगे भगवान कृष्ण दूसरी गेंद बनवा देंगी मैया से, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो कहने लगे हैं कि तुम एक तमाचा मारोगे, एक लाठी भी चलती है, माखन तुमने खाया है तो छाछ हमें भी मिलती है। जब 2 दिन हमें न पाओगे तब आप ठिकाने आओगे, देखना आप ही घबरा कर दाना चिल्लाओगे। जवाब दिया, आज कहते हो कि तमाचा मार देंगे, आज के बाद तुम्हारे साथ कभी खेलने के लिए नहीं जाऊंगा, कभी तुम्हारे साथ मैं गाय लेकर चराने नहीं आऊंगा, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं करूंगा खेलूंगा। हमसे ये कह रहे हो कि तमाचा मार देंगे, अगर ऐसे ही होते तो यशोदा मैया के कंसराज के यहाँ जब से चिट्ठी आई है उस दिन से घर में खाना नहीं बना, श्याम फूल जो मंगाए हैं कंसराज ने। और ये मयंक टेंट हाउस सैदपुर के रहने वाले हैं, ये 500 रुपये भागवत में दान कर रहे हैं। और ये महेश साक ये भी सैदपुर के रहने वाली, ये 500 रुपये भागवत में दान कर रहे हैं। ठाकुर जी की कृपा सदैव इन पर बनी रहे। कहने लगे हैं दामा कि फूल भी तुम्हारे आगे हैं, तुम भी पूरे कन्हैया हमसे कह रहे हो तमाचा मार देंगे, कंसराज ने जो फूल मंगवाए हैं और ये फूल भी तुम्हारे आगे हैं और तुम भी बड़े बलिधारी हो, अगर तब हम समझेंगे जब कालीदेव से तुम फूल तोड़ कर लाओगे। अनवारी श्याम सुंदर कहने लगे रे दामा ज्यादा बात कर रहे हो कि तू फूल फूल चिल्लाता है तो मैं फूल तोड़ कर लाऊंगा, पाताल लोक में भी होगी तेरी गेंद ढूंढ कर लाऊंगा। तू फूल फूल चिल्लाता है, फूल
और ये डॉक्टर शैलेंद्र शाह की जो रिजोर से आए हुए हैं और ये 100 रुपये समस्त स्टाफ को सम्मानित कर रहे हैं और ये 1000 रुपये भागवत में दान कर रहे हैं। ठाकुर जी की कृपा सदैव इन पर बनी रहे, ऐसे ही धर्म क्षेत्र में सदैव इनके हाथ आगे बढ़ते रहें। आइए 2 लाइन बोल देते हैं अपनी सपना दीदी के लिए। शैलेंद्र शाक्य की आज बरनी है रिजोर ग्राम के हरे सरदार, पवित्र कमाई के भैया जी की आज सभा में गए लहराए।
कर रहे हैं। एक कप्तान भैया की आज बरनी है और 100 को नोट रहे और आज सभा में भैया जी आए और बार बार करत सम्मान। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए कथा की ओर गौर करते हैं। जवाब दिया है मुरली मनोहर ने, तू कंस की धौंस क्या देता है। एक दिन जो होगा जो तेरी नजरों के सामने ही कंस राज को धूल मिला दूंगा। भक्तों ये वचन सुनने के बाद में दामा ने फिर भी अपनी जबान को वापस नहीं लिया। तो जब दामा ने भगवान कृष्ण से जो ही झटका देकर के कमर को छोड़ाया और भगवान कदम के वृक्ष पर चढ़ गए कि इतना कहकर कुंड में कूद पड़े तत्काल। कदम के वृक्ष पे चढ़े और कदम के वृक्ष पर छलांग लगाई। भक्तों श्याम सुंदर जब कालीदह में कूद गए, सब ग्वाल वाल बुरी तरह से रोने लगे, मिलजुल के दामा को गालियां देने लगे। दामा भी भागता हुआ यशोदा माँ के पास गिर पड़ा और कहने लगा, मैया मुझे माफ कर दो, मैं बड़ा हबागा हूँ, मुझे मैंने जरा सी गेंद के पीछे पीतांबर वाला खो डाला है। यशोदा मती मैया से बोले नंदलाला, यमुना में कूदो मैया तेरो नंदलाला। भक्तों जब ये सुना कि श्याम सुंदर कालीदह में कूद पड़े, यशोदा मती मैया से बोले नंदलाला, यमुना में कूदो मैया तेरो नंदलाला। जैसे ही सुना है कि मैया यशोदा ने हमारा लाला यमुना में कूद गया है, वैसे भी कंस राज की बातों से दुखी थे और दुखी हो गए कि वृंदावन वाले बोल उठे, ओ ब्रज रखवाले और कहाँ गए।
सभी गोपियां और ये थान सिंह जो सैदपुर के रहने वाले हैं 251 रुपये भागवत में दान कर रहे हैं और 100 रुपये हमें देकर के सम्मानित कर रहे हैं और कुछ 21 मुद्राओं से समस्त स्टाफ का सम्मान कर रहे हैं। ठाकुर जी की कृपा सदैव इन पर बनी रहे और ऐसे ही धर्म क्षेत्र में सदैव इनके हाथ आगे बढ़ते रहे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। माँ यशोदा बाबानंद सभी गोपियां ग्वाल वालों के साथ में भागते हुए जब कालीदेव के नजदीक गए हैं, भक्तों यशोदा उस कालीदेव में कूदने के लिए भागी हैं तो बलराम ने आकर के पकड़ लिया और जवाब दिया, पागल ना बनो मैया, जिन्हें तुम अपना लड़का समझती हो ना वो लड़का नहीं अवतारी है, भगवान है। बालक समझ के इस तरीका से ज्ञापन मत दिखाओ। यशोदा मैया तसल्ली धारण करो और कुछ देर बाद श्याम सुंदर आ जाएंगे। कहने लगी हैं, कैसे धीर धरूं, हमारा लाला आज कालीदेव में कूद पड़ा है। लाला बलराम अगर तू जाए अवतारी बता रहो है लाला, तो वो अवतारी है चाहे इंसान है, लेकिन हमारे पास में बुलवा दो। ये वचन सुनने के बाद में बलराम ने बहुत समझाया, यशोदा मैया घबराओ नहीं। लिख लो तो कुमान सिंह जो सैदपुर के रहने वाले हैं 100 रुपये भागवत में दान कर रहे हैं। भगवान की कृपा सदैव इन पर बनी रहे। और जब भगवान कन्हैया पहुँचे हैं वृंदावन के लोगों की जरासी उम्र में जिन्होंने ऐसे ऐसे राक्षसों का वध कर दिया, वो कोई साधारण इंसान तो नहीं हो सकता। इधर भगवान कन्हैया कालिया नाग के नजदीक पहुँचे, देखा नाग तो गहरी नींद में सो रहा है लेकिन नाग की पत्नी नागिनी जग रही है। तो जैसे ही कहा, कहने लगे लाला लौट जाओ, अगर हमारे पति जग गए तो तुम वापस नहीं जा पाओगे। तो कहने लगे, नागिनिया कहने लगी कि लाला लौट जाओ, सांस में तेरी सांस का अंत हो जाएगा, इसीलिए तू पीछे भाग जा। कि बोली बच्चे भाग जा जल्दी, और क्यों नाहक जान दे रहा है। बोली बच्चे भाग जा जल्दी, क्यों नाहक जान दे रहा है। सौभाग्य समझ अपना लाला, सौभाग्य समझ अपना लाला, जो काली नाग सो रहा है। नागिनियां कहने लगी, ये तो हमारा सौभाग्य, हमारे पति अभी सो रहे हैं, पीछे लौट जाओ। कन्हैया जवाब देने लगे, और ही नागिनियां, तू जिसकी रागिनी मैंने बहुत दिनों से सुनी है और वही तू सुनाने लगी, और मैं तो उसी के पास उन्हीं से मिलने आया हूँ। तू हमें डर पाने लगी, छोटा जो बता रही है तू हमें। और अगर तुमने अपने पति को जगाया है, और कहने लगे भगवान श्याम सुंदर क्या,
ऊपर घमंड है तो इसे जगा दे, मैं भी देख लूं कि कितनी शक्ति है तेरे पति के अंदर। और ये 500 रुपये विपिन कुमार वर्मा सदर विधायक जो एटा से आए हुए हैं, ये मैं 500 रुपये देकर के सम्मानित कर रहे हैं और 5000 रुपये भागवत में दान कर रहे हैं। और ये 50 रुपये कुलदीप इस गांव के ऑपरेटर हैं बताया जाता है, साउंड ऑपरेटर, माफ करना। ये मैं 50 रुपये देकर के सम्मानित कर रहे हैं। ठाकुर जी की कृपा सदैव इन पर बनी रहे। आइए कथा की ओर देखते हैं। कन्हैया कहने लगे, नागनिया अगर तुझे अपने पति के ऊपर घमंड है तो जगा ले अपने पति को, मैं भी देख लूं कितनी ताकत है उसके अंदर। तो नागिनिया कहने लगी, तुम पीछे लौट जाओ, देखो तुम्हारी माँ तुम्हारे बगैर रो रो कर मर जाएगी, मैं इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ। श्याम सुंदर ने कोई बात नहीं सुनी और भगवान कन्हैया नागिनियों से जवाब देने लगे हैं कि जगाओ से भी देखूं कितना बाहुबल है तेरे पति के अंदर। कालिया नाग जहां सो रहा था वहां पर जो कन्हैया ने पैर रखा, कालिया नाग एकदम से श्याम के ऊपर झपट गया, कन्हैया के शरीर से लिपट गया। कालिया नाग के जब मुंह से फुसकार निकलती है भक्तों, यमुना का पानी बुरी तरह से खौलने लगा। फू फू फूकारे निकलते ही मुंह से जाके झागे छूटे पड़ी। अब कालिया नाग के फन के ऊपर मुरली मनोहर सवार हुए भक्तों। ऐसा ही नहीं, उससे पहले ही झपट करके मुरली मनोहर ने जब कालिया नाग से लिपट गया और मुंह से पुकारे डालने लगा, यमुना का पानी खोलने लगा है और जब फुसकर निकलती है ज्वाला जैसी लपटें छूट रही है। श्याम सुंदर ने देखा, चारों तरफ से घिर गए। कन्हैया ने अपने शरीर को इतना गर्म किया, इतना गर्म किया, कालिया नाग को नाथ लिया। फन के ऊपर जब सवार हुए हैं, मुंह से जो फुसकार छूट रही थी ज्वाला जैसी लपटें, वे कहाँ हैं? जब फन को ऊपर से उठाता है कालिया नाग श्याम, उसी फन के ऊपर लात रख देते हैं। यमुना का पानी जो खोलने लगी थी, यमुना की लहरें, अब वो ज्वाला भी लपटें गायब हैं। कालिया नाग के मुंह से खून बहने लगा तो यमुना की धार भी लाल होकर बहने लगी। भक्तों मस्त होकर के भगवान श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान करता हुआ कालिया नाग जिस समय अपने अभिमान का छोड़कर नृत्य करने लगा है, नागनिया ने श्याम सुंदर से कहा, माफ करना, हम तो वैसे भी जीव हैं। आज भगवान कन्हैया ने कालिया नाग को नाथ लिया है। बोलिए कृष्ण भगवान की। कन्हैया